सबसे बड़ी न्यूज आ रही है ना, वो ये आ रही है जिसने पूरे पाकिस्तान को सोते हुए हिला दिया। इंडिया पाकिस्तान आ रहा है तो 1 लाख 2 लाख की क्या 3 लाख की भी हुई तो मैं खरीद दूंगी। इंडिया नहीं आएगा, भूल जाओ इस बात को। आप में इतनी पावर ही नहीं है उन्हें बुला सके। और इंडिया में पावर है कि वो ये वेन्यू कैंसिल करेगा। बिल्कुल करेगा। एशिया कप में नहीं देखा, किया था ना। हाँ। एसीसी पद से वो इस्तीफा जल्द से जल्द दे सकते हैं, अभी तक ये जानकारी नहीं आई है। आईसीसी जाने के लिए, क्योंकि अगर आईसीसी जा रहे हैं तो आप दूसरे किसी पद पे नहीं रह सकते। हाँ, आप बीसीसीआई में रह सकते हैं लेकिन एसीसी में नहीं रह सकते। इंडिया की टीम अमृतसर के अंदर रुक जाती है तो अमृतसर के अंदर वो स्टे करे, उसके बाद मैच खेलने के लिए चले जाए। इंडिया आएगा तो इंडिया अपना तिरंगा भी लेके आएगा और स्टेडियम में जिस तरह से इंडिया की खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस रहती है, चौके छक्के, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो जितने चौके छक्के बजेंगे उतनी जोर से वो तिरंगे लहराएंगे और अपने नेशनल सॉन्ग गाएंगे। सारे मुल्क बेबस है इंडिया क्या है। लेकिन यही बात मैं आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आज भारतीय की जो मीडिया है उन्होंने एक ऐसी खबर छापी है जिसके बाद भारतीय क्रिकेट शायकीन तो जनाब शामियाने और चादियाने बजा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं उनकी तकरीबन जो बत्ती है वो गुल हो चुकी है। जय शाह अब चेयरमैन बनेंगे नवंबर में। सबसे पहला काम होगा चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू बदलना। इंडिया को मैं कहूंगी जल्दी जल्दी आओ यार, मैं इंतजार कर रही हूँ, मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं अभी कदाफी स्टेडियम जाकर बैठ जाऊँ। आप कितनी औकात हो गई कि आप आईसीसी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हो। बात तो माननी पड़ेगी अंकिता, अगर आईसीसी जा रहे हैं तो ना केवल जय शाह का बल्कि पूरे भारतीय क्रिकेट का जो कद है वो और ऊपर बढ़ जाएगा। बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो अपने आप में एक बड़ा पद है और वहां पर जाना शायद भारत के लिए भी एक गौरव की बात होगी। लो भैया, अब जो भी पाकिस्तान के पास थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई थी कि शायद 1% ऐसा चांस था कि भारत पाकिस्तान जाके चैंपियन ट्रॉफी खेल सकता है, लेकिन अब जय शाह का आईसीसी का चेयरमैन बनना 100% समझो कि पक्का हो चुका है, क्योंकि नवंबर में आईसीसी का चुनाव होने वाला है और उसमें जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बनाया जाएगा। और जैसे ही जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बनेंगे, पाकिस्तान के पास जो चैंपियन ट्रॉफी का जो मेजबानी करने का अधिकार है वो उससे छीन लिया जाएगा और कहीं और किसी और देश के पास शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि एशिया कप में भी ऐसा ही हुआ था। अभी भी वो एशिया कप और बीसीसीआई के दोनों के अध्यक्ष हैं। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों की बौखलाहट। पूरे पाकिस्तान को सोते हुए हिला दिया। सर रात को पाकिस्तान सो रहा था, सुबह उठ के हिल गया पाकिस्तान, क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाले ड्रीम देख रहे थे हम लोग, अब वो मुझे तकरीबन खत्म होते आ रहे हैं। सबसे पहले आपके साथ जो बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। और उसका मतलब क्या कि जय शाह अगर आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी तो उड़ गई, चैंपियंस ट्रॉफी का घंटा बज गया। इसके ऊपर पाकिस्तान में सुबह से क्या बात हो रही है। अब जो जय शाह चेयरमैन बनने जा रहे हैं नवंबर में, जो है इसको क्रिक बज ने रिपोर्ट किया है और भी बड़े लोग बता रहे हैं, इवन के अब तो हर बंदे ने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दिया कि जय शाह अब चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के, उससे चैंपियंस ट्रॉफी को क्या नुकसान होगा। अब ना मैं आपको एक साल पीछे ले जाता हूं। जब जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के कर्ता धर्ता थे तो उन्होंने पूरा एशिया कप वार दिया था। जय शाह ने पूरा एशिया कप वार दिया था। अब इसको लिंक कर लो, इस लिंक को इस लिंक के साथ करो, अब आपको पता चल जाएगा कि भाई वो जय शाह को मैंने जो बोला है कि वो आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है, वो चैंपियंस ट्रॉफी को किस तरह अफेक्ट करेगा। अगर एक बंदा एशियन क्रिकेट काउंसिल को होगे, ऑब्वियसली बात है ना, जब जहां ज्यादा पैसा आएगा या जो अथॉरिटी होगी जिसके पास, वो अपनी मर्जी से यूज करेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इंडियन गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी बोल दी, इसमें जय शाह का तो पंगा ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया हुआ है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो तो उनका एक अलग स्टांस है, वो तो पक्का है, वो तो सोने पे, वो कहते हैं ना पत्थर पे लकीर या सोने पे लकीर, वो वाला साहब है। जय शाह अब चेयरमैन बनेंगे नवंबर में और सबसे पहला काम होगा चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू बदलना। ये लिख के दे रहा हूं। सारे मुल्क बेबस है इंडिया क्या है। लेकिन यूनुस यही बात मैं आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें
कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमजोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के हम सब मान के चलें कि अब बस हम कुछ नहीं कर सकते। जय शाह की हठधर्मी की वजह से पूरा टूर्नामेंट तबाह हो गया। ये पैसे कैसे मुझे चले पैसे जो भी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्स तो उनको लेना चाहिए ना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये मिलके बात करते तो फिर जय शाह क्या होता, फिर जय शाह को मानना पड़ता। जो दरमियान में बॉर्डर लाइन खींच दी गई है ना, हाँ। तो उसकी वजह से हमारे दिलों में नफरत पैदा करने के लिए बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वो हमारे भाई हैं, हम एक हैं, हम मिल के गाने भी गाएंगे, मिल के पुरजोश उनका इस्तकबाल भी करेंगे। अच्छा। और उनको पुरजोश वेलकम करेंगे हम उनका। इतनी मोहब्बत उनसे क्यों? वो तो हमारे हैं, हम उनके हैं। तो सर ये तो आप कह रही हैं, लेकिन ऊपरी सतह पे तो ऐसा नहीं कुछ महसूस हो रहा। वो हमारी फौज ही सब कुछ करवा रही है, उनकी फौज करवा रही है। हम तो हमारे तो जब ये अलहदा हुआ था 1947 में, तब भी हमारे कोई आबाओ अजदाद उधर रह गए थे, कोई इधर आ गए हैं। हमारे अपने लोग हैं ना सब। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। हम एक ही थे। हम एक ही थे और एक ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो अगर तिरंगा लाहौर में लहराया जाएगा तो आप खुश होंगे? इंशाल्लाह। और क्या तिरंगा और पाकिस्तानी झंडा जब एक साथ स्टेडियम में लहराए जाएंगे तो कोई दोस्ती के चांस नजर आ रहे हैं? हाँ जी, हमारा जो इधर लहराएंगे पाकिस्तान का और इंडिया का जो झंडा लहराएंगे तो हमारे दोनों के तल्लुकात बेहतर होंगे। हाँ। अगर भारत की टीम को पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना तो भारत की जो टीम है वो अमृतसर के अंदर रुके। मैं इंडियन मीडिया की आपको कहानी बता रहा हूँ, अमृतसर के अंदर रुके, वहां से जिस दिन भारत का मैच हो तो कजाफी स्टेडियम बाय रोड चले जाए। अब आप सवाल करेंगे अमृतसर किधर, कजाफी स्टेडियम किधर, तो मैं आपको बता दूं, देखिए बाद में दम है। अगर इंडिया की टीम अमृतसर के अंदर रुक जाती है तो अमृतसर के अंदर वो स्टे करे, उसके बाद मैच खेलने के लिए चले जाए। हालांकि जो सफर है वो तकरीबन आप उसको 1 घंटा काउंट कर सकते। अभी तक तो ये चिल्ला रहा था, बौखला रहा था, सबको बोल रहा था कि इंडिया हमारे साथ गलत कर रहा है, बीसीसीआई आईसीसी पे दबाव बना रहा है कि मैं पाकिस्तान मैच खेलने नहीं जाऊंगा, इसलिए इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अब जब आईसीसी का चेयरमैन ही जैसा बन जाएंगे तो फिर तो इसका कोई चारा ही नहीं चलेगा, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी का जो मैच है वो आईसीसी ही कराता है, वो आईसीसी का मैच है। और जब आईसीसी के अध्यक्ष ही जैसा हो जाएंगे तो फिर तो वो अपने हिसाब से इसको कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।